Hello students, this is Kapil Yadav. I hope you all are well and today we are going to study field extensions. देखिए field extension पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि field क्या होता है. तो फील्ड एक्सटेंशन उसके बाद मतलब हायर स्टडीज़ में हमारे ये टॉपिक आता है, मास्टर्स में आई थिंक सभी जगह भी मास्टर्स में आता है फील्ड एक्सटेंशन. उससे पहले हम ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हैं कि फील्ड क्या होता है. तो देखिए फील्ड से पहले और भी हमें पता होना चाहिए कि क्या रिंग होती है, क्या ग्रुप होता है, क्या सेट होता है. मतलब नीचे तक जाए तो बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए. आई थिंक ये सब आपको पता होगी. फिर भी हम फील्ड एक्सटेंशन के लिए फील्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं. देखिए फील्ड क्या होता है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक फील्ड क्या होता है. देखिए फील्ड ए नॉन एम्प्टी सेट एफ, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए सेट एफ विच डिफाइन फॉर ऑपरेशन एडिशन एंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जो कि इन दो ऑपरेशंस के लिए डिफाइन हो रखा है. क्या? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. देन हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, देखिए स्टूडेंट्स इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है. फील्ड के लिए ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है एफ प्लस डॉट इज सेट टू बी फील्ड. हम उसको एक फील्ड कब कहेंगे स्टूडेंट्स? जब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस बी एन एबिलियन ग्रुप, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है ग्रुप के लिए और ये होता है किसी भी फील्ड को दिखाने के लिए या फिर रिंग को दिखाने के लिए. तो ये देखिए जी स्टार, जनरली हम किसी भी ग्रुप को दिखाते हैं. स्टार यहाँ पे वो ऑपरेशन होता है जो उस ग्रुप पे वर्क कर रहा होता है, डिफाइन होता है, और जी यहाँ पे वो ग्रुप होता है. तो यहाँ पे एफ हमारा सेट है, उसको हम बोल रहे हैं ग्रुप. कब? एडिशन के रिस्पेक्ट में. कैसा ग्रुप? अबिलियन ग्रुप. मतलब फील्ड होने की ये कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो एफ पॉजिटिव है, मतलब फील्ड जो सेट एफ है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप. उसके बाद एफ स्टार मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप. देखिए यहाँ पे एफ स्टार क्यों लिखा है मैंने? एफ स्टार किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स? एफ माइनस जीरो, सिंगलटन जीरो. मतलब जो एफ हमारा सेट है उसमें से किसको बाहर कर दिया? जीरो को. यानी कि जो एफ स्टार है सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है अबिलियन मतलब जो ग्रुप होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए. तो जो जीरो एलिमेंट होता है उसको हमें ऑब्वियसली बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. जीरो का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मतलब क्या स्टूडेंट्स? 1/0. और वो सब आपको पता है कि 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते. इसलिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो अबिलियन ग्रुप होगा वो सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होगा स्टूडेंट्स. उसके बाद देखिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन. ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है किसके लिए? फील्ड के लिए. वैसे जनरली आप बोल सकते हो जो भी सेट 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, 11 प्रॉपर्टीज जनरली याद रखने के लिए बोल सकते हैं. 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो उसको बोलेंगे फील्ड. और वो 11 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? 5 प्रॉपर्टीज अबिलियन ग्रुप की एडिशन के रिस्पेक्ट में, 5 प्रॉपर्टीज अबिलियन ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ये देखिए ए डॉट बी प्लस सी, मतलब ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी के साथ, तो क्या होना चाहिए? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर एडिशन. ए की मतलब ये दोनों इक्वल आने चाहिए. जब आप बी और सी को जोड़ के उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, या फिर आप अलग अलग ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ फिर उसको जोड़ो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा के, देन ये दोनों इक्वल आएंगे. जहां से ए बी और सी आपके मस्ट भी किससे होनी चाहिए? उस नॉन एम्प्टी सेट से. तो ये जो जनरल हमारे फील्ड फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मतलब जो जनरल सेट ऑलवेज एक फील्ड फॉर्म करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में. उनके एग्जांपल ले रखे हैं हमने. सेट ऑफ रियल्स भी एक फील्ड बनाता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? फील्ड बनाता है. तो जो अबिलियन ग्रुप होता है उसको मैंने बता रखा है कि क्या अबिलियन ग्रुप होता है. 5 प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? क्लोजर प्रॉपर्टी. मतलब हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएं और अगर उनके ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तब तो हम बोल सकते हैं कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. एसोसिएटिविटी आपको पता ही क्या होती है? कोई भी 3 एलिमेंट उठाते हैं हम ए बी सी,
तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, या फिर ये मिस्टेक से लिखा गया है, हम अबिलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं, हमें अभी ऑपरेशन का नहीं पता। तो आइडेंटिटी का मतलब उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए, उस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी का मतलब अगर आप उसको किसी भी ग्रुप के अनदर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो वो उस एलिमेंट को अनअफेक्टेड रखेगा, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज रह जाएगा वो। ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, जहाँ पे ई हमारी आइडेंटिटी होती है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स स्टूडेंट्स, तो इनवर्स क्या होता है, अगर आप ग्रुप के किन्हीं भी सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन लगाने के बाद वो आपको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स को बोला जाता है इनवर्स, मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा है ग्रेजुएशन में ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या आता है स्टूडेंट्स ई, तब वहां पे हम बोल सकते हैं कि ए और बी यहाँ पे क्या है हमारे एक दूसरे के इनवर्स। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिविटी, मतलब आपके जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी अगर आप दो एलिमेंट्स उठाते हो सेट से ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मतलब ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद आपका वो एक अबिलियन ग्रुप बनता है। ऑपरेशन आप जो चाहे वो आपका होगा, तो यहाँ पे हमने एक बार प्लस ले रखा है, तो एक बार एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप हो, एक बार मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप हो, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन वाली। देन आप बोल सकते हैं कि जो आपका एफ है ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये एक फील्ड फॉर्म करता है। आई होप आपकी फील्ड की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो सबसे छोटा फील्ड स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी काम आएगी बहुत, कि जो सबसे छोटा फील्ड होता है, एनी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, उसके पास कम से कम दो एलिमेंट तो जरूर होने चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं दो ऑपरेशन तो होते ही हैं, तो ग्रुप को फॉर्म करने के लिए उस ग्रुप के पास उसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए। तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और मल्टीप्लीकेशन का 1, तो ऑब्वियसली किसी भी फील्ड में दो एलिमेंट्स का होना तो बहुत जरूरी है। तो जो सबसे छोटा फील्ड होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है 0 और 1, ये एक फील्ड फॉर्म करता है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमारी डेफिनेशन पे आते हैं हम। ये एक और डेफिनेशन लिख रखी है क्या, कि मतलब इन जनरल जो जेडपी होता है, पी एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे जेडपी होता है वो एक फील्ड फॉर्म करता है, वो एक फील्ड फॉर्म करता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होंगे स्टूडेंट्स। जो भी आप पी की वैल्यू ले रहे हैं, पी यहाँ पे प्राइम है, आप 3 लीजिए, 5, 2, 7 कुछ भी लीजिए, यहाँ पे ग्रुप में एलिमेंट कितने हो जाएंगे p-1, उससे एक कम, और 0 से एलिमेंट स्टार्ट होंगे। जैसे आप Z2 निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 और 1। अगर आप Z3 निकाल रहे हैं तो आपके पास 0, 1, 2, ये एक फील्ड फॉर्म करेगा ऑलवेज। लेकिन ऑपरेशन हमेशा क्या होंगे स्टूडेंट्स, ऑपरेशन मस्ट बी एडिशन मोड लो p और मल्टीप्लीकेशन मोड लो p। यहाँ पे हमने Z2 ले रखा है इसलिए इसको एडिशन मोड लो 2 और मल्टीप्लीकेशन मोड लो 2 लिख रखा है। जनरली ZP होता है तो वहां पे क्या होता है एडिशन मोड लो p और मल्टीप्लीकेशन मोड लो p। तो वो एक ZP हमेशा एक फील्ड बनेगा किस किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन मोड लो p और मल्टीप्लीकेशन मोड लो p। ये दोनों ऑपरेशन हम ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, आई होप आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद देखिए एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, जो चीज हमें पढ़नी है, मतलब जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ के चले थे कि क्या होता है फील्ड एक्सटेंशन, अब उसकी बात करते हैं। अभी तक हमारे फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ फील्ड क्या होता है। हमको कोई भी दो फील्ड लेने हैं, के और एफ, हमने कोई भी दो फील्ड ले लिए, कंसिडर कर लिए। सिग्मा उनके बीच एक मैपिंग है, एफ से के पे मैपिंग है सिग्मा हमने मैपिंग बनाई एफ से के पे, जो कि क्या है मोनोमॉर्फिज्म है। आपको पता होना चाहिए मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है, ये भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट है। मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है स्टूडेंट्स, जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होती है और 1-1 होती है, उस मैपिंग को बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो मैपिंग क्या होनी चाहिए, मोनोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। किसके अंदर, एफ से के अंदर, ये सिग्मा मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। देन के सिग्मा को, ये डिनोटेशन है एक्सटेंशन की, तो आप के को क्या बोलोगे, एक्सटेंशन बोलोगे फील्ड एफ की। जनरली आप के बोल सकते हो, हम आगे आगे के ही यूज करेंगे। मतलब जो के है फील्ड, उस फील्ड को आप एफ फील्ड की क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन। अगर एक सिग्मा मैपिंग
मोनोमॉर्फिज्म मैपिंग एग्जिस्ट करती है एफ से के बीच। आप ध्यान रखना हमेशा जो एफ सेट है वो के से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बेसिकली जो एक्सटेंशन होती है, जैसे कि यहाँ पे के फील्ड एफ फील्ड की एक्सटेंशन है, तो के फील्ड हमेशा बड़ा होना चाहिए एफ से, ये बात हमेशा माइंड में रखना। जो एक्सटेंशन होती है वो अपने सब फील्ड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैंने सब फील्ड बोला तो जो फील्ड है वो हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक्सटेंशन को डिनोट कर सकते हो के एफ ऑब्लिक बोलो स्लैश बोलो कि जो भी के एफ, या फिर ये स्लैश लगा के दोनों साइड के एफ, आप इनको ऐसे डिनोट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी आप एक्सटेंशन को डिनोट कर सकते हो। जो भी मैपिंग आपने नाम दिया है के और सिग्मा, इसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड एफ। उसके बाद देखिए एवरी फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ। जो हर एक फील्ड होता है स्टूडेंट्स वो खुद की एक्सटेंशन होता है। ऑब्वियसली आप खुद से खुद पर कोई मैपिंग दिखा सकते हैं जो कि मोनोमॉर्फिज्म होगी, देन हम उसको बोल सकते हैं कि वो खुद के ऊपर एक क्या है, एक्सटेंशन। ये रिजल्ट है स्टूडेंट्स, हर फील्ड खुद के ऊपर क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। उसके बाद एवरी फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स ईच सब फील्ड। जो हर एक फील्ड होता है स्टूडेंट्स वो अपने हर सब फील्ड का क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, क्योंकि वो उसका सब फील्ड उससे साइज में छोटा हो जाएगा, उसके अंदर कंप्लीट कंटेन होगा, देन वो क्या हो जाएगी उसकी, ये देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कंटेनमेंट का रिजल्ट, जो उसकी सब फील्ड होता है वो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कंटेन होता है, तो वो उसकी क्या हो जाती है, एक्सटेंशन। तो हमारा जो हर एक सब फील्ड होता है, हमारा जो फील्ड होता है वो एक्सटेंशन होती है अपने सब फील्ड की। तो ये एग्जांपल के लिए देख लीजिए, आर जो होता है वो एक क्या होता है, सब फील्ड होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। देखिए मैं पहले ये रिजल्ट पढ़ेगा, जो आर होता है वो सब फील्ड होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो कॉम्प्लेक्स का सेट है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगी आर के ऊपर, और जो आर है वो एक्सटेंशन हो जाएगी क्यू की, क्योंकि क्यू जो रेशनल नंबर्स का सेट है वो छोटा होता है आर से। तो जो क्यू है रेशनल नंबर्स का सेट है वो इसका सब फील्ड हो जाएगा आर का, तो आर हमारी क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, पर्सनली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल विल लाइक द वीडियो, थैंक यू।